अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक में हमने एक नज़म आपके सामने रखी थी और उसकी तशरीह भी की थी किसी हद तक, जिसका अनवान था शिकस्त इंतज़ार। अब ये नज़म का हिस्सा जो है ना, ये अख्ताम को पहुंचा। अब हमारे पास एक नया मौजू है, रुबाई। मीर बाबर अली अनीस ने आपकी किताब में एक रुबाई लिखी है। उस रुबाई की तशरीह करने से पहले मैं आपको रुबाई के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये रुबाई जो है ये रुबा से निकला है, जिसके माने चार चार के हैं। यानी एक रुबाई जो होती है उसमें चार मिसरे होते हैं। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है वो हम काफिया होता है, और तीसरा मिसरा जो होता है वो अलग काफिया का होता है। अब रुबाई को मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। अगर फारसी ज़बान की तरफ देखें तो फारसी में इसे दुबीती कहते हैं। इसी तरह हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसको चार चरण बोलते हैं। अगर पश्तू की तरफ देखें तो पश्तू वाले इसे चौपाई कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको क्वार्टरन कहते हैं। खैर बहरहाल, और तो हम तो उर्दू में ही इसको रुबाई कहते हैं। उर्दू में तो रुबाई ही कहते हैं। अब रुबाई में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि इसके चार ही मिसरे होते हैं, यानी दो शेर होते हैं। एक रुबाई में आपके सामने पढ़ता हूँ। खुदाई एहतिमामे खुश्क तर है, खुदावंदा खुदाई दर्द सर है, वलेकिन दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। खुदाई एहतिमामे खुश्क तर है, खुदावंदा खुदाई दर्द सर है, लेकिन बंदगी अस्तगफिरुल्लाह दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। तो मैंने आपको इसमें पहला, दूसरा और चौथा हम काफिया है, और तीसरा जो है ना वो हम काफिया नहीं है। गोया कि इसका जो ये तीसरा मिसरा होता है ये बड़ा जोरदार होना चाहिए, और चौथे मिसरे को ही रुबाई कहते हैं। अगर पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो और तीसरा मिसरा हम काफिया न हो, तो ये इस किस्म की रुबाई को खसी रुबाई बोलते हैं। यानी जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो और तीसरा मिसरा अलग काफिया को हो, तो ऐसी रुबाइयों को हम कहते हैं ये खसी रुबाई है। कुछ रुबाई या ऐसी भी होती हैं कि जिनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मिसरा भी हम काफिया ही होता है, तो उन रुबाइयों को गैर खसी रुबाई कहते हैं। इनमें एक वजन होता है। एक मशहूर अदीब डॉक्टर तारचरण रस्तोगी ने इसके लिए 24 अवजान मुकर्रर किए हैं, और अब इसका मौजू क्या होता है? मौजू तो इसका यही होता है कि कभी फलसफियाना बातें भी इसमें दर्ज की जाती हैं, कभी मजहबी बातें भी इसमें दर्ज की जाती हैं, इश्किया बातें भी इसमें दर्ज होती हैं। यानी इसमें इश्किया मज़ामीन भी, फलसफियाना मज़ामीन भी और मजहबी मज़ामीन भी होते हैं। उन्हीं पर रुबाइयाँ लिखी जाती हैं। एक बात याद रखने के काबिल है कि ये रुबाई जो है ये इसका रिवाज कदीम ज़माने से है।
اور آج بھی اس کا رواج ہے، قدیم زمانے سے بھی اس کا رواج تھا، اور اس ربائی کا آغاز یا اس کی ابتدا ایران سے ہوئی۔ ایران کے ایک مشہور شاعر رودکی نے اس کا آغاز کیا، یعنی وہی ہیں اس کے موجد جس نے ربائیوں کو ایجاد کیا، یا جس نے ربائی میں طبع آزمائی کی۔ تو ہمارے سامنے میر بابر علی انیس کی ایک ربائی ہے، اس ربائی کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے، بلکہ اس ربائی کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میر بابر علی انیس کی ربائی، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جگہ دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اب دیکھا آپ نے، پہلے 2 مصرے اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف، اور تیسرا مصرع جو ہے نا وہ الگ قافیہ کا ہے۔ اب اس ربائی کی ایک تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، خدا جس کسی شخص کو سربلندی سے سرفراز کرتا ہے، اسے کوئی منصب عطا کرتا ہے، کوئی منصب منصفی کی عدالت میں بیٹھتا ہے، کوئی ملک کی سربراہی کرتا ہے، کوئی گاؤں کی سربراہی کرتا ہے، کوئی ملک کی سربراہی کرتا ہے، اور کوئی کسی علاقے کی سربراہی کرتا ہے۔ یعنی خدا جس شخص کو کوئی رتبہ دیتا ہے، چاہے ملکی لحاظ سے، ریاستی لحاظ سے یا علاقائی لحاظ سے، جب کسی کو کوئی رتبہ ملتا ہے تو اس رتبے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دل میں فروتنی کو جگہ دیتا ہے۔ تو عاجزی انکساری اس کے دل میں ہوتی ہے، کیونکہ اسے خدا نے چن لیا ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے۔ تو جب کسی پر ذمہ داری ہوتی ہے، عائد ہو جاتی ہے، یا جب کوئی ذمہ دار بنتا ہے کسی قوم کا، کسی ملک کا، کسی علاقے کا، کسی گاؤں کا، تو اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ یعنی وہ مطلق العنان ہرگز نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، اور خدا کو بھی معلوم ہی ہوتا ہے اگر میں اس سے یہ رتبہ عطا کروں، کیا اس کے ساتھ وہ انصاف کرے؟ خدا ہر ایک کے دل سے واقف ہوتا ہے، ہر ایک کے کردار کے بارے میں جانتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کس کو کون سا رتبہ عطا کروں، اور پھر وہ اس رتبے کے ساتھ جب اس سے کوئی منصب عطا ہو جائے، یا جب اس کو کوئی منصب ملے، پھر وہ اس منصب کے ساتھ کیسا سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ لیکن خدا جب کسی کو منصب عطا کرتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، پھر وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اور اس خدمت کو اپنے لیے بھلائی سمجھتا ہے۔ یہ پہلا جو شعر ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی۔ اب جو لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، تہی مغز کہتے ہیں جس کا مغز ہی نہ ہو، جو بغیر ہی دماغ کے ہو، گویا کہ بیوقوف انسان۔ جب کوئی بیوقوف انسان اپنی تعریف خود کرتا ہے، یہ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو انسانیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو اخلاق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو انسانیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ایسے لوگ صرف کیا کرتے ہیں؟
अपनी बड़ाई का इजहार करते हैं, हालांकि उनमें कोई बड़ाई नहीं होती है। अपनी बहादुरी की तारीफ करते हैं, हालांकि वो तारीफ के काबिल नहीं होते हैं। करते हैं तही मगज सना आप अपनी। ये जो बेवकूफ लोग होते हैं, ये खाली मगज जो वाले जो लोग होते हैं, ये अपनी तारीफ आप करते हैं, हालांकि उनको मालूम ही नहीं क्या आया कि वो तारीफ के काबिल हैं या नहीं। फिर इसका दूसरा मिसरा, जो ज़रफ़ की खाली है सदा देता है। यानी जिस बर्तन में, जो बर्तन खाली होता है, अगर हम उसको बजाने की कोशिश करें तो उससे आवाज निकलती है। जो बर्तन भरा पड़ा होता है, अगर उससे हम किसी से आवाज निकालने की कोशिश करें, उससे हरगिज आवाज नहीं निकलती है। यानी भरा बर्तन जो होता है, भरा बर्तन से मतलब है जो दाना होता है, जो अक्ल होता है, वो खुद कभी अपनी तारीफ नहीं करता है, और वो तारीफ भी नहीं होती है। जो जब कोई इंसान अपनी तारीफ आप करे, उसको अपनी तारीफ आप करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या लोग मुझे इसको पसंद करेंगे या नहीं। ये समझो एक किस्म की खुशामद होती है। ये खुशामद जो है ना, ये दिल की बीमारियों में से एक बीमारी है। अगर ये खुशामद की बीमारी किसी के दिल को लग जाए तो वो फिर वबाई बीमारी का शिकार हो जाता है। फिर उसको को अच्छे और बुरे में वो हरगिज तमीज नहीं कर सकता है। इसलिए शायर ने इस रुबाई के अंदर ये कहा है कि करते हैं तही मगज सना आप अपनी। जो लोग बेवकूफ होते हैं वो अपनी तारीफ आप करते हैं, क्योंकि जो बर्तन खाली होता है वो आवाज देता है, जो बर्तन भरा पड़ा होता है वो आवाज कभी नहीं देता है। ये है पहली वाली रुबाई जिसकी तशरीह मैंने आपके सामने की। अब दूसरी रुबाई है, माँ बाप से भी सिवा शफकत तेरी, अफजू है तेरे गजब से रहमत तेरी। जन्नत इनाम करके दोजख में जला, वो रहम तेरा है, ये अदालत मेरी तेरी। इसमें खुदा की बड़ाई का इजहार किया है शायर ने। पहली वाली जो रुबाई थी, उसमें एक इंसान की तारीफ है कि जिसको कोई मनसब अता होता है तो उसके दिल में आजिज़ी इनकिसारी होती है, और जो बेवकूफ होता है वो अपनी तारीफ आप करता है और खाली बर्तन की तरह उससे आवाज निकलती है। ये तो था पहली रुबाई का। अब दूसरी वाली रुबाई जो है ना, इसमें खुदा की खुदाई का जिक्र होता है कि खुदा कितना ताकतवर है, वो कितना हम पर मेहरबान है, उसकी मेहरबानी हम पर कितनी है, और हमें उसकी मेहरबानी के सिवा और कोई चारा भी नहीं है। तो इसी में माँ बाप से भी है, माँ बाप से भी सिवा है शफकत तेरी। यानी शायर अपने रब से मुखातिब होकर कहता है, आपकी हमदर्दी, आपकी मेहरबानी माँ बाप से भी ज्यादा है। माँ बाप को एक बच्चा बहुत प्यारा होता है, वो हर कोई तकलीफ अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त करता है, वो हर कोई चीज सहता है, लेकिन बच्चों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है और न उसको बर्दाश्त ही करता है। इसी तरह शायर कहता है अपने रब से कि माँ बाप की इतनी मेहनत होती है, शफकत होती है बच्चे के साथ, लेकिन आप माँ बाप से भी ज्यादा हमदर्द हैं इंसान के लिए। आप माँ बाप से भी या किसी भी रिश्तेदार से भी ज्यादा हमदर्द हैं इंसान के लिए। अफजू है तेरे गजब से रहमत तेरी, क्योंकि आपके गजब के बजाय आपकी रहमत ज्यादा है। आप
کہ ہاں गजब के बजाय रहमत ज्यादा है, आप अपने बंधु को अपनी रहमत से नवाजते हैं। अब देखते हैं कि उनकी रहमत रहमत तो ये है कि इतनी सारी कायनात को फैला रखा है, और ये सिर्फ इंसान के लिए है, और कायनात के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तमाम मादनियात इसमें, वो भी तो इंसान के लिए है। चमकता हुआ सूरज आसमान पर रखा है, ये भी इंसान के लिए है। रात को टमटमाने वाले सितारे हैं जो रात को रोशनी देते हैं, चांद भी रोशनी देता है, ये भी इंसान के लिए है। तो लिहाजा हमें अच्छा फिर इंसान बनाया, इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी, बोलने की सलाहियत दी, चलने की सलाहियत दी, सुनने की सलाहियत दी। अब अगर हम गिने उसकी रहमतों को तो फिर बेशुमार नियामतें हैं, बेशुमार नियामतें हैं हम रब की। इसीलिए शायर कहता है, तू माँ बाप से भी बढ़ चढ़कर है मेहरबान खुदा, और आपके गजब के बजाय आपकी रहमत ज्यादा है। गजब कम है लेकिन रहमत ज्यादा है, और वो किसके लिए? कायनात में रहने वाली मखलूक के लिए। जन्नत इनाम करके दोजख में जला। फिर शायर कहता है, आप तो मालिक हैं, खालिक हैं, आपने तख्लीक की है इंसान की, अब ये आपकी मर्जी है किसको आप जन्नत अता करेंगे और किसको जहन्नम रसीद करेंगे, क्योंकि वो रहम तेरा, ये अदालत तेरी, क्योंकि ये सिर्फ आपके ही इंसाफ पर है, क्योंकि कल कयामत के रोज आप ही अदालत की कुर्सी पर होंगे, और आपकी ही मर्जी से कोई जन्नत की तरफ जाएगा और आपकी मर्जी से ही कोई जहन्नम रसीद किया जाएगा। ये थी ये दूसरी रुबाई जो मीर बाबर अली अनीस की है। अब इसमें तीसरी रुबाई, और तीसरी रुबाई आपके सामने पढ़ता हूं। आगोश लहद में जब कि सोना होगा, जुज खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होवेगा उनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। अब दुनिया की नापायदारी पर मीर बाबर अली अनीस ने एक रुबाई और लिखी है कि ये दुनिया नापायदार है, इंसान को आखिरकार कब्र में जाना है, और ये कब्र ऐसी है जो अंधेरी है, जहां कोई न रिश्तेदार होगा न कोई दोस्त हमदम होगा। तो इसीलिए मैं पढ़ता हूं इसको। आगोश लहद में जब कि सोना होगा, ये शायर इंसान से मुखातिब होकर कहता है, अरे इंसान, आपको कब्र के अंदर जाना है, लहद में जाना है, आपको कब्र की गोद में जाना है। यहां तो तू अपनी मां की गोद में पला, अपने बाप की गोद में पला, अपने रिश्तेदारों की गोद में पला, लेकिन आपको मालूम नहीं आपको कब्र की गोद में भी जाना है। जुज खाक न तकिया न बिछोना होगा। और फिर बयान करता है, वहां मिट्टी के बगैर कुछ नहीं होगा, वहां तो मिट्टी ही मिट्टी होगी, बिछोने के बदले भी मिट्टी होगी, सराहने के बदले भी मिट्टी होगी, ओढ़ने के बदले भी मिट्टी ही होगी, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी होगी। लिहाजा आपको उस कब्र में जाने से पहले उस कब्र की तैयारी करनी होगी। तन्हाई में आह कौन होएगा उनीस। फिर शायर कहता है, आपको वहां तन्हाई के आलम में रहना है, आपको कौन, आपका कोई साथी वहां नहीं होगा। कौन होगा आपका साथी वहां पर? बल्कि साथी होगा वही चीजें, जो वही अमाल जो आपने दुनिया में किए होंगे, वही अमाल साथ देंगे। अमाल के अलावा और कोई साथ देने वाला नहीं है। चाहे तू दुनिया में किसी दरवेश के पास जा, किसी और की परिस्तिश कर, लेकिन कब्र के अंदर आपको अकेला ही रहना होगा, आपका वहां कोई साथी दोस्त नहीं होगा। हम होंगे और कब्र का कोना होगा। अब वहां पर क्या होगा? एक तो कब्र होगी,
اور وہ انسان جس کو اس قبر میں جانا ہے یا جو اس قبر میں جائے گا. لہذا اور میں آپ کے سامنے ایک اور ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں. گر متقیم کار بایار است مرا، این سب ہو زنار چکار است مرا. گر متقیم کار بایار است مرا، این سب ہو زنار چکار است مرا. یعنی اگر کوئی انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کو واسطہ ہونا چاہیے صرف اپنے رب کے ساتھ، اور رب کے بغیر اس کو کسی چیز کے ساتھ واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہتا ہے شاعر گر متقیم کار بایار است مرا، میرا واسطہ صرف ہونا چاہیے دنیا کے اندر بھی صرف خدا کے ساتھ ہی، اسی سے مانگنا چاہیے. این سب ہو زنار چکار است مرا، تصویر سے یا زنار سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دکھاوے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے. لہذا انسان کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے. باقی وسلام.